वेलकम टू द चैनल BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का चैप्टर नंबर 6 प्लान एंड सेक्शंस का पार्ट 1। रेविजन नंबर 60 जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान्स एंड सेक्शन। मतलब जो जनरल रिक्वायरमेंट है, जो माइन प्लान और सेक्शन हम जब बनाते हैं माइंस में, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो। Every plan or section, first point, every plan or section prepared or submitted in accordance with the provisions of this regulation shall। जो भी प्लानर सेक्शन, ये जो रेगुलेशन के हिसाब से क्या क्या है वो प्लान और सेक्शन में होना चाहिए वो बताया गया है। ए पॉइंट बोलता है शो द नेम ऑफ द माइन एंड द ऑफ द ओनर एंड द पर्पस फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड। जो अपना जो प्लान या फिर सेक्शन रहेगा उसमें जो शो होना चाहिए वो नेम ऑफ द माइन होना चाहिए। मतलब वो एक अगर अपन कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें नेम ऑफ ए माइन, मतलब आप कौन से माइंस का प्लान बना रहे हैं, वो उसका जो ओनर है, जो ओनर का नाम है उसका भी ओनर का नाम, और पर्पस मतलब क्यों बना रहे हैं वो पर्पस अपन पढ़ेंगे कि मतलब क्यों पर्पस के लिए बना रहे हैं। और मतलब जिस वो पर्पस क्यों, मतलब वो पर्पस जिसके वजह से प्लान प्रिपेयर हो रहा है तो पर्पस मेंशन होना चाहिए। ए पॉइंट ये हो गया जिसमें नाम माइंस का और ओनर का और पर्पस कि वो प्लान क्यों बना रहे हैं। बी पॉइंट शो द टू नॉर्थ और द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डेट ऑफ द लेटर। या तो ट्रू नॉर्थ दिखाना चाहिए और मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए डेट ऑफ द लेटर। मतलब जो ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए उसमें एक डेट भी मेंशन होना चाहिए जो एकदम न्यू डेट हो, उसका होना चाहिए मेंशन। थर्ड का सी पॉइंट शो ए स्केल ऑफ ए प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सुटेबली सबडिवाइडेड। अपनी जो स्केल होना चाहिए एक स्केल भी शो होना चाहिए। आप देखना प्लान या फिर सेक्शन में एक स्केल रहती है जिसमें मतलब एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। समझ लो अपने जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एरिया है वो मतलब 25 मीटर का है। तो उसमें अपन बोलेंगे कि जो 25 सेंटीमीटर है कम से कम 25 सेंटीमीटर का जो होना, मतलब 25 सेंटीमीटर ऐसा 25:1 रेशियो में देता है। और एक स्केल रहती है कम से कम 25 सेंटीमीटर की रहती है, उसमें वो मेंशन रहता है कि इसका जो याला पार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी जो पार्टीशन है वो कितना कितना है, मतलब मतलब यहाँ अगर इसका रीजन क्या है, जैसे अगर एक प्लान लिए जो अपन ने अभी लिए और प्लान अगर 20-30 साल बाद वो प्लान थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो जो पेज है वो हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है। अगर 100 साल की बात देखें तो ये अपन नोटिस नहीं करते, बट हल्का सा प्लान मतलब चेंज होता है। तो उसमें अगर अगर ये पूरा प्लान चेंज होगा तो वो स्केल भी चेंज होंगी, और स्केल के चेंज होने से अपन जो स्केल में एक स्केल को रख के मेजरमेंट अपन यहाँ लेंगे जो प्लान में उससे। डी पॉइंट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बी ऑन द स्केल हैव ए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ। तो सबसे पहले तो अपना जो नाम है माइंस का और ओनर का और पर्पस होना चाहिए। बी बोलता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए, और तीसरा स्केल होना चाहिए जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और सब डिवाइडेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है ऑन, मतलब जो स्केल होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वाली स्केल होना चाहिए 200:1। 200:1 मतलब जैसे यहाँ पे 200:1 का रेशो बताया है कि कम से कम अगर अगर 200 मीटर है तो 200 मीटर को अपन 1 सेंटीमीटर से करेंगे। मतलब 200 मीटर जैसे अगर अपन चल रहे हैं तो उसको 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। अब जो अपना जो प्लान या फिर जो है तो उसमें अपन 200 मीटर तो नहीं दिखा सकते ना, अपन एक ही सेंटीमीटर दिखा सकते हैं इसमें मुश्किल से। तो 200:1 वही है रेशो, मतलब 200:1 किसके लिए, इन केस ऑफ मिका माइंस एंड अदर माइंस हैविंग स्मॉल स्केल वर्किंग बिलो ग्राउंड। जो बिलो ग्राउंड में अगर स्मॉल स्केल वर्किंग है, मतलब छोटी माइंस के लिए मिका माइंस और छोटी माइंस के लिए अंडरग्राउंड वाली, तो उसमें स्केल रहेगा 200:1। 2000:1 लार्ज ओपन कास्ट वर्किंग के लिए होगा जहाँ पे, और जो सरफेस प्लान ऑफ लीज होल्ड एरिया, जो सरफेस प्लान लीज होल्ड एरिया वाली और जो लार्ज ओपन कास्ट वर्किंग है उसके लिए 2000:1 की स्केल होंगी। 100:1 इन अदर केसेस, मतलब जो बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड वर्किंग होंगी अदर केसेस में, बड़ी अंडरग्राउंड वर्किंग या फिर कोई दूसरी वर्किंग होंगी जो इन दोनों में से छोड़कर। तो 200:1 अपन ने पढ़े, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मीका माइंस है उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा। तो 200:1, या फिर कोई स्मॉल वर्किंग बिलो ग्राउंड है तो उसके 200:1 होंगे। अगर लार्ज ओपन कास्ट वर्किंग है या फिर सरफेस प्लान जो अपने जो लार्ज लीज होल्ड एरिया है, मतलब कोई भी लार्ज ओपन कास्ट वर्किंग या फिर कोई अंडरग्राउंड माइंस है वो बहुत बड़े एरिया वाली है, तो उसके लिए उसका जो सरफेस प्लान है उसके लिए है अपना 2000:1 और 1000:1 इन अदर केसेस। जैसे कोई अंडरग्राउंड माइंस है उसका अपने को दिखाना है, जो अंडरग्राउंड माइंस जो बड़ी मतलब अंदर में चली गई है उसका अपने को अंडरग्राउंड प्लान दिखाना है, तो उसके लिए 1000:1। तो 200:1 अपना 2000:1 और 200:1 और 1000:1 ये तीन स्केल है
और इस पे क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब एक परफेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस पे। इसमें मेन जो है वो है कम से कम जो स्केल होना चाहिए वो कितने सेंटीमीटर की होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। और ये जो 200:1 बीकामाइंस के लिए, और इस स्मॉल स्केल वर्किंग बिलो ग्राउंड के लिए 2000:1 लार्ज ओपन कास्ट वर्किंग के लिए, और 1000:1 अदर केसेस के लिए। तो ये तीनों अपने को फैक्टर याद होना चाहिए, 200:1, 2000:1 और 1000:1। Provided that the chief inspector may, by an order in writing, subject to such condition as he may specify therein, permit or require the plans to be prepared on any other suitable scale। अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो जो 200:1, 2000:1 और 1000:1 के जो केसेस है, जैसे मीका माइंस के 200:1 है, तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो दूसरे स्केल में अपना परमिट कर सकता है कि वो कोई दूसरे स्केल में भी बनाए। ऐसा प्रॉपरली नहीं है कि वही स्केल में बने वो, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो। अदरवाइज आपको 200:1 भी बनाना है मीका माइंस के लिए, 2000:1 ओपन कास्ट के लिए, या फिर अंडरग्राउंड वर्किंग बड़ी वाली का सरफेस प्लान, और 1000:1 अदर केसेस में। अपने जो स्केल होना चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की लॉन्ग होना चाहिए। की पॉइंट, बी प्रॉपरली इंक्ड इन ड्यूरेबल पेपर और इन ट्रेसिंग क्लॉथ एंड बी केप्ट इन गुड कंडीशन। जो एक ड्यूरेबल पेपर मतलब ऐसा पेपर जो लंबे समय तक चले आए। जो इंक मतलब जो पेन से बना रहे हैं अपन, तो वो ऐसा पेन चले कि मतलब ज्यादा ड्यूरेबल पेपर या फिर ट्रेसिंग क्लॉथ में बनती है। आपने सर्वे वाले इसमें देखे होंगे, ट्रेसिंग क्लॉथ में बनाते हैं, इसकी लाइफ थोड़ी बड़ी रहती है ट्रेसिंग क्लॉथ की, और उसको अपन गुड कंडीशन में रखेंगे। तो कन्वेंशन शोन इन सेकंड शेड्यूल। कन्वेंशन मतलब जो सिंबल रहते हैं, समझ लो डैम के लिए सिंबल, अपना एयर क्रॉसिंग के लिए ये सिंबल, तो उसके लिए ऐसे सिंबल रहते हैं जिसके जो सेकंड शेड्यूल में दिया है। अपन लास्ट में जब पढ़ेंगे, जब एमएमआर के जब से लास्ट में पढ़ोगे तो आप सेकंड शेड्यूल में सारे सिंबल दिए हैं। इस पे क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्लास के एग्जाम में। ऑल प्लान्स ऑफ सेक्शन, तो कन्वेंशन किस में शोन है, तो सेकंड शेड्यूल में शोन है, एमएमआर के लास्ट में दिए है ये। थर्ड पॉइंट, द प्लान्स एंड सेक्शन शैल बी एक्यूरेट विद इन सच लिमिट और एरर एज द चीफ इंस्पेक्टर में स्पेसिफाई बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो प्लान और सेक्शन की जो एक्यूरेटनेस है, मतलब कैसे एक्यूरेट होना चाहिए, कितने लिमिट्स में एक्यूरेट होना चाहिए, या फिर एरर कितना चलता है, वो चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेगा एक जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से। फोर्थ पॉइंट, द प्लान एंड सेक्शन required under this regulation shall be maintained up to date within 3 months, except in case of open cast working, and in respect of which it shall suffice if the plans are maintained up to 12 within 12 months। मतलब जो प्लान एंड सेक्शन जो है, जो प्लान एंड सेक्शन है वो इसमें ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो प्लान एंड सेक्शन है वो कितने मंथ्स के लिए अपडेट रखना है। जैसे अपडेट मतलब समझ लो कि मार्च चल रहा है, अगर चीफ इंस्पेक्टर आया है, चीफ इंस्पेक्टर अगर समझ लो सितंबर में आया है, ठीक है, सितंबर में आया है, तो उसको आप जनवरी का प्लान नहीं दिखा सकते। सितंबर जैसे आप 15 सितंबर का है तो 15 सितंबर उसके 3 महीने पहले के, मतलब जुलाई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जून 15 के बाद, और सितंबर 15 को अगर वो आ रहा है तो जून सितंबर के पहले का प्लान आपको नहीं दिखाना है। कम से कम 3 महीने पहले का आप दिखा सकते हैं, उसके वजह उससे ज्यादा आपको प्लान नहीं दिखा रहा। तो अब जो अप टू डेट 3 महीने के लिए, 3 महीने में आपको हर प्लान एंड सेक्शन को अप टू डेट करना है। इसमें मेंशन नहीं है कौन सा प्लान एंड सेक्शन, टाइप्स ऑफ प्लान बहुत सारे रहते हैं, तो सारे प्लान आएंगे इसमें, मतलब सारे प्लान को आपको अप टू डेट करना है। और अगर ओपन कास्ट वर्किंग है तो प्लान तो सेशन को कम से कम 12 महीने के लिए आपको अपडेट करना है। अगर वो दिसंबर में आ रहा है तो आप जनवरी का प्लान दिखा सकते हो, उसके पहले जो दिसंबर है उस टाइम पे, मतलब वो डेट से आप 12 महीने पकड़ लो, उसमें अप टू डेट प्लान आप दिखा सकते हो। मतलब अंडरग्राउंड के लिए 3 मंथ्स, ओपन कास्ट के लिए 12 मंथ्स। जो कन्वेंशन है वो कौन से शेड्यूल में दिखा है, सेकंड शेड्यूल में। फिर जो अपनी स्केल है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। फिर अपना जो फैक्टर है 200:1, 2000:1 और 1000:1 की जो स्केल है वो मेंशन है। ये चैप्टर से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। Provided that where any mine is proposed to be abandoned or working thereof to be discontinued or rendered inaccessible, the plan and section shall be brought up to date before such abandonment or a time of discontinuance as the case may be, unless such abandonment or discontinuance has been caused by circumstances beyond the control of the owner, agent or manager, in which the case the fact that the plan and section is not up to date shall be recorded on it। बोल रहा है कि अगर कोई माइंस को अपन बंद कर दिया या फिर डिस्कन्टिन्यूट कर दिया या फिर उसका आना जाना बंद है, तो प्लान एंड सेशन को अपडेट करेंगे। वो जो जैसे अगर अपन कोई माइंस को बंद कर रहे हैं तो बंद करने से पहले अपने को प्लान और सेशन को अपडेट करना चाहिए, अगर अपने कंट्रोल में हो तो। अगर अपने कंट्रोल में नहीं हो तो आपने अगर प्लान अपडेट नहीं करे तो भी चलेगा। बियॉन्ड द कंट्रोल मतलब ओनर, एजेंट और मैनेजर, वो 3 महीने का तो प्लान होगा ही अगर आपको, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको तुरंत अपडेट मतलब एबंडोनमेंट करना है तो आपको तुरंत अप टू डेट वो दिन का आपको अप टू डेट प्लान बनाना है।
Plan and section required to be maintained under this regulation shall be kept available for the inspection in the office of the mines and shall not be removed thereon except by or with the approval in writing of the revenue inspector unless a true copy thereof has been kept therein. प्लान सेक्शन को अपन को हर एक टाइम पे जो ऑफिस है माइंस में जो सर्वे ऑफिस रहता है वहां की इंस्पेक्शन के लिए आपको रखना ही है और तभी रिमूव कर सकते हैं जब आपको एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का ऑर्डर हो और उसमें भी आपको एक जो ट्रू कॉपी है उसको वहां पे रखना है। 61 तो 60 में अपन ने वही वही पढ़े कि जो प्लान है वो नेम ऑफ द ओनर नेम ऑफ द माइन एंड पर्पस फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर अपना सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्केल है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग कम से कम होना चाहिए और सब डिवाइडेड होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़े कि 200 जो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है आर है वो कितना होना चाहिए तो 200:1 अपना 2000:1 और 1000:1 होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़े कि जो प्लानर सेक्शन है उसको अपलोडेड कितने महीने के लिए चाहिए ना तो जो 3 मंथ्स ओपन कास्ट है तो उसके लिए 12 मंथ्स और बाकी जो प्लान है उसके लिए 3 मंथ्स के लिए अपलोडेड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनता है। 61 का फर्स्ट पॉइंट द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल बी केप्ट द फॉलोइंग प्लान एंड सेक्शन। इसमें अब टाइप ऑफ प्लान्स अपना जो प्लान है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि जो ओनर एजेंट और मैनेजर है उसको प्लान और सेक्शन ऐसा रखना चाहिए। A point. A surface plan showing the every surface feature within the boundary such as telephone, telegraph, or power transmission line, watermill lines, tram line, railway, road, river, watercourse, reservoir, tank, borehole, shaft, incline, opening, open cast working subsidence और building on the surface। तो आपने पढ़ोगे प्लान और सेक्शन में क्या फर्क रहता है। प्लान मतलब आप अगर ऊपर से देखते हो कोई चीज को तो वो प्लान रहता है। जैसे ये अपना मतलब ये अपना जो अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड को अपन ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू से देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन प्लान। और जो सेक्शन रहता है सेक्शन कैसा रहता है अगर आप नीचे से देख रहे हो मतलब समझ लो आप जो शाफ्ट है समझो शाफ्ट है यहाँ पे लेवल बने हुए अगर आप लेवल को इधर से देख रहे हो मतलब फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो उसको बोलेंगे अपन अपना जो सेक्शन बोलेंगे और जो अपन टॉप व्यू से देख रहे हो तो उसको बोलेंगे प्लान। इसको अपन डीप में पढ़ेंगे आगे। तो कौन से प्लान होना चाहिए एक सरफेस प्लान होना चाहिए जिसमें सरफेस एक अंडरग्राउंड प्लान होना चाहिए फिर आगे और आएगा मतलब जियोलॉजिकल प्लान फिर अपना वाटर टेंजर प्लान ऐसे बहुत सारे प्लान आएंगे। सबसे जो पहला प्लान है वो होता है सरफेस प्लान। सरफेस प्लान में क्या होना चाहिए कि सारे सरफेस फीचर हो जो बाउंड्रीज में हो। उसमें एग्जांपल दिया टेलीफोन टेलीग्राफ पावर ट्रांसमिशन लाइन वाटर मेन ट्रम लाइन रेलवे रोड रिवर वाटर कोर्स रिजर्वायर टैंक बोरहोल शाफ्ट एंड इंक्लाइन ओपनिंग ओपन कास्ट वर्किंग सब्सिडेंस एंड बिल्डिंग ऑन द सरफेस। इतने सारी चीज यहाँ पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सरफेस प्लान याद रखो कि सरफेस प्लान को होना चाहिए। बी पॉइंट अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान शोइंग द पोजीशन ऑफ वर्किंग ऑफ ए माइन बिलो ग्राउंड। तो जो वर्किंग जहाँ जहाँ चल रही है उन सबकी पोजीशन अंडरग्राउंड में वहां होना चाहिए। सेकंड पॉइंट एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट विद डेप्थ। जो बोरहोल है या फिर शाफ्ट है वहां पे तो उसकी जो डेप्थ होना चाहिए जो शाफ्ट है समझ लो अगर 300 मीटर चला है तो उसके 300 मीटर उसमें मेंशन होना। जो बोरहोल अगर 300 मीटर ड्रिल करे तो 300 मीटर होना चाहिए। कोई ड्राइव क्रॉस कट विंच भी होना चाहिए राइज एक्सकेवेशन एवरी टनल एंड एयर पैसेज कनेक्टेड देयर। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मतलब बस ये याद रखो कि ये सब होना चाहिए कि ड्राइव होना चाहिए क्रॉस कट होना चाहिए विंच होना चाहिए राइज होना चाहिए एक्सकेवेशन होना चाहिए और टनल होना चाहिए एयर पैसेज भी होना चाहिए। ये सरफेस प्लान हो गया फर्स्ट। दूसरा हो गया अंडरग्राउंड प्लान। ठीक है। एवरी पिलर और ब्लॉक ऑफ मिनरल लेफ्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस और अंडरग्राउंड मैगजीन इफ एनी। हर पिलर या फिर कोई मिनरल का एक ब्लॉक अपन ने उसको एक सपोर्ट के लिए अगर कोई खड़ा करे सरफेस 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 में अगर वो सपोर्ट के लिए काम कर रहा है अंडरग्राउंड में है अंडरग्राउंड में वो पिलर अपना जो सपोर्ट के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए भी अपन को शो करना चाहिए। सी एवरी इंपॉर्टेंट सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Every important surface feature within the boundaries such as railway, road, river, steam, watercourse, tank, reservoir, open cast working and building which is within 200 meters of any part of a working measured on horizontal plane। ये फर्स्ट क्लास में पेपर में आया था कि जो इम्पोर्टेंट सरफेस फीचर है जो रेलवे रोड रिवर स्ट्रीम वाटरकोर्स टैंक रिजर्वायर ओपन कास्ट वर्किंग या बिल्डिंग कितने मीटर होना चाहिए वर्किंग से। अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करें 200 मीटर के अंदर समझ लो ये रोड है ये वर्किंग है यहाँ पे अपना काम चल रहा है अंडरग्राउंड में तो वर्किंग के 200 मीटर के अंदर
200 मीटर के रेडियस में 200 मीटर के रेडियस में अगर कोई रेलवे आ रही है तो रेलवे शो करेंगे अपन कि ये अंडरग्राउंड में अपन काम कर रहे हैं, तो 200 मीटर के अंदर कोई रेलवे आ रही है, रोड भी आ रहा है, कोई रोड भी जा रहा है ऊपर से, कोई पानी की धारा, मतलब रिवर मतलब पूरी पूरी अपना नदी स्ट्रीम मतलब पानी की धारा, वाटर कोर्स मतलब कोई जगह जहाँ पे वाटर जमा हो, टैंक मतलब कोई कोई बड़ा वाला टैंक, रिजर्वायर मतलब डैम समान, ओपन कास्ट वर्किंग कोई आ रही है वहां पे, तो ओपन कास्ट वर्किंग जो 200 मीटर की इसमें वर्किंग विजिट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कोई भी अगर 200 मीटर के अंदर ये सब चीज आ रही है तो ये सब अपने को मेजर करना है अंडर आउट प्लान में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ, द जनरल स्ट्राइक ऑफ द वेन लोड्स रीफ एंड मिनरल बेड्स और डिपॉजिट, जो स्ट्राइक है किसकी, वेन की, लोड्स की, रीफ की, मिनरल बेड्स के, डिपॉजिट की। द पोजीशन ऑफ एवरी, ये सब पूरा जो है जियोलॉजी का पार्ट है, तो पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फॉल्ट और अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस विद अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ दिस थ्रो, जो पोजीशन है जो डाइक की, फॉल्ट की, या फिर जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसका जो डायरेक्शन हो, मतलब कितना अमाउंट उसका अमाउंट का थ्रो है, उसका डाइक कितना थ्रो मतलब कितना दूर रहेगा, मतलब डाइक कितना मीटर का है, वो सब होना चाहिए। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल स्टैच्यू रेस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड वर्किंग विद रिफर टू द ऑर्डर इंक्लूडिंग द सेम, इन सब का पूरा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए कि इसका पूरा सार होना चाहिए कि कोई जो रेस्ट्रिक्शन लगा है, जैसे कोई वर्किंग में रेस्ट्रिक्शन लगा है कि अंडरग्राउंड में ज्यादा काम यहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो उसका पूरा ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर या फिर जो कोई जो चीज में मतलब पाबंदी लगी है वो सब उसमें शो होना चाहिए। Whenever this plan is brought up to date, then the position of working shall be shown by dotted line drawn through the ends of the working, and such dotted line shall be marked with the date of the last survey। मतलब एक प्लान है, उसको उसको अपने को जो मतलब प्लान में अपने कुछ कोई भी चीज शो करना है तो अपने डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और डॉटेड लाइन में अपने इसको लिखना है कि वो जो लास्ट सर्वे है वो लास्ट सर्वे की डेट मेंशन होना चाहिए। Provided that Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, approve any other method of showing up-to-date position of the working of a mine। जो वर्किंग ऑफ ए माइन है, कोई वर्किंग अगर कोई वर्किंग को अपन ऐसे दिखाते डॉटेड लाइन में दिखाते हैं, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो वर्किंग को कोई और भी चीज से अब बोल सकता है कि आप इसको दूसरी चीज से भी दिखा सकते हो। सी पॉइंट, a transfer section or section of a working through the shaft or shaft and main adits indicating clearly the surface and depths of the veins of load, reef or mineral bed or deposit at different points, and such section of the strata sunk or driven through the mines or proved by the boring as may be available। वो अपन सेक्शन पढ़े तो सेक्शन होता है फ्रंट व्यू, ये अपना शाफ्ट है या विंज है या फिर कोई भी चीज है जिसमें मतलब ये शाफ्ट है, ये इनसेट है, मतलब अगर शाफ्ट आपने देखे हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ये समझ लो ये शाफ्ट में 3 लेवल है, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। यहाँ से अपना जो केज है वो अंदर आता है, यहाँ पे अंडरग्राउंड घुसते हैं, तो ये हो गया अपना सेक्शन। अगर शाफ्ट को नॉर्मली दिखाना रहता तो अपन बस इसको ऐसा ऐसा दिखाते हैं, अगर उसको प्लान में दिखाना रहता तो अपन ऐसा दिखाते हैं। लेकिन एक सेक्शन मतलब एक डीप कोई भी चीज का अगर प्लान में दिखा रहे तो ये हो गया बस शाफ्ट, ये शाफ्ट का साइन ऐसा होता है प्लान में। लेकिन अपने को सेक्शन दिखाना है तो अपन को फ्रंट व्यू दिखाना पड़ेगा। टॉप व्यू में शाफ्ट कैसा दिखेगा, बस ऐसा गोला दिखेगा तो वही है, लेकिन सेक्शन में ये दिखेगा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल है, मतलब जितना दूर फैला है वो। तो ट्रांसफर सेक्शन और सेक्शन ऑफ ए वर्किंग थ्रू द शाफ्ट और मेन एडिट्स। एडिट्स क्या होता है, एडिट्स मतलब पहाड़, कोई पहाड़ वाली चीज कोई ओपनिंग है, ये पहाड़ है और इसमें अपन घुस रहे तो उसको बोलते हैं एडिट। तो डीप्स होना चाहिए वेन की, लोड की, रीफ की, मिनरल बेड, ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो अपना सेक्शन और सेक्शन में या फिर शाफ्ट में होता है, ये भी जियोलॉजिकल टर्म है। और मतलब एंड सच सेक्शन ऑफ द स्टार्टर स्ट्रंग और ड्राइवर थ्रू द माइन इम्प्रूव्ड बाय बोरिंग, मतलब कितना बोरिंग है, कितने अंदर से अपन घुसे, कितना मतलब उसका जो डीप है, क्या है, वेन का लोड है, ये वेन ऐसा वेन गई है, लोड गई है ऐसी, तो कोई भी चीज अगर ऐसा है तो अपने को अपना ट्रांसफर सेक्शन प्लान में शो करना पड़ेगा। A vertical mine section or section showing the vertical position of a mine opening where reef, vein, load or bed or deposit have an average deep of more than 30 डिग्री from horizontal, ये भी important है। अभी अपन ने एक चीज पढ़ी 200 मीटर के लिए कि जो अंडरग्राउंड प्लान है उसमें जो वर्किंग है वहां से 200 मीटर के अंदर कोई भी चीज आ रही है तो उसको अपने को एक अंडरग्राउंड प्लान में शो करना है। सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल माइन सेक्शन या फिर सेक्शन प्लान, वर्टिकल प्रोजेक्शन, मल्टीपल प्रोजेक्शन, मतलब अगर कोई वर्टिकल प्लान या फिर सेक्शन है और जैसे वर्टिकल माइंस ओपनिंग है तो वहां का जो प्रोजेक्शन है, मतलब कोई भी चीज अगर 30 डिग्री से ज्यादा, मतलब समझ लो ये अपना जो अपने अपने जो वर्किंग है, समझ लो अपनी जो और बॉडी है, और बॉडी ऐसी आ रही है, अपनी जो वर्किंग है वो 30 डिग्री से ज्यादा अगर उसका डीप है तो अपने जो वर्टिकल सेक्शन प्लान है उसको अपने को शो करना पड़ेगा 30 डिग्री से ज्यादा के लिए।
तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना 30 डिग्री वाला पढ़े अपन ने, और 200 डिग्री वाला 200 मीटर वाला पढ़े। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन नोट करके चलेंगे। ई अ वेंटिलेशन प्लान एंड सेक्शन वेयर नेसेसरी शोइंग द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इन द माइन एंड इन पर्टिकुलर। अभी तक आपने क्या पढ़े? सरफेस प्लान पढ़े, ठीक है, अंडरग्राउंड प्लान पढ़े, ये वर्टिकल माइन सेक्शन पढ़े। अब पढ़ेगा अपन वेंटिलेशन प्लान, और अपना वर्टिकल माइन सेक्शन वाला पढ़े, और एक वर्टिकल माइन सेक्शन में जो 30 डिग्री से आता है वो पढ़े। अब ये पॉइंट है वेंटिलेशन प्लान एंड सेक्शन शोइंग द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इन द माइन एंड पर्टिकुलर। वेंटिलेशन प्लान क्या क्या दिखाएगा कि जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, जो एयर करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, एवरी पॉइंट जहाँ पे अपन क्वांटिटी ऑफ एयर को मेजर करें वो सारी एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर स्टॉपिंग, और जो दूसरे डिवाइस है जो रेगुलेशन और जो डिस्ट्रीब्यूट करती है एरिया को वाली सारी फायर स्टॉपिंग और उसके उनके सीरियल नंबर, सारे रूम जहाँ पे मतलब जो इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील मतलब जो जो चीज रखते हैं अपन वो, और जो पोजीशन है जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की वो, अपना जो वाटर डैम और उसका डायमेंशन, या फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन, पंपिंग और टेलीफोन या फिर एम्बुलेंस स्टेशन, और हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे। एफ पॉइंट बोलता है वाटर। फिर अपन जो एफ पढ़ते हैं वाटर डेंजर प्लान पढ़ते हैं। अभी अपने ई पढ़े, वेंटिलेशन प्लान पढ़े, उसमें नॉर्मली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है मतलब जो एयरवेयर का पूरा है वो। एफ पॉइंट बोलता है वाटर डिटेंशन प्लान, प्लान एंड सेक्शन शोइंग द पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड ऑफ एन एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट, उसकी डेप्थ, ड्राइव, क्रॉसकट, विंच, राइज, एक्सक्वेशन एंड एयर पैसेज कनेक्टेड देयरइन। वाटर डेंजर प्लान में क्या होना चाहिए कि जो सारी बोरहोल या फिर शाफ्ट है उसका डेप्थ, वो कोई ड्राइव, क्रॉसकट, विंच, राइज, एक्सक्वेशन या फिर एयर पैसेज जो कनेक्ट कर रहा है उसके लिए। वाटर डेंजर प्लान मतलब अगर कुछ डेंजर है वाटर से तो उसमें अपने को प्रिवेंट कर सके। तो पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस विद द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ दिस शो थ्रो। तो जो पोजीशन होना चाहिए मतलब डाइक की, फॉल्ट की, और या फिर दूसरे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तो उसके जो अमाउंट ऑफ जियोलॉजिकल होना चाहिए, उसका डायरेक्शन ऑफ थ्रो मतलब कितना थ्रो है डाइक का, मतलब कितने दूर तक फैला है। Third point, levels taken in working on below ground at easily identifiable points sufficient in number to allow the construction of section along all drives, main heading and haulage roadway। जो लेवल जो अंडरग्राउंड में हो गई है उनके जो नंबर मतलब उनके जो सेक्शन है और सारे ड्राइव की मेन हेडिंग, हाउलेज रोडवे, उसका सारा कंस्ट्रक्शन अपने को शो करना है। एवरी सोर्स ऑफ वाटर, हर सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, water log open cast working on surface, and also the outline of all water log working below ground lying within 60 meters of any part of the working measure in any direction। मतलब हर वाटर टेजन प्लान में अपने को सारे सोर्स ऑफ वाटर शो करना है, जैसे रिवर, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, वाटर लॉक, ओपन कास्ट वर्किंग सरफेस में, और इन सब की जो आउटलाइन है वाटर लॉक वर्किंग। जो कोई भी वर्किंग मतलब जो एक वर्किंग है अपन ने पढ़े, एक अंडरग्राउंड प्लान है वर्किंग के 200 मीटर के अंदर रेलवे के लिए। ये दूसरा है कि जो वर्किंग है वर्किंग के 60 मीटर के अंदर जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर, वाटर कोर्स, रिजर्वायर या फिर वाटर लॉग वर्किंग, वो सब अपने को शो करना है। अपने को एक वर्किंग 200 मीटर के अंदर क्या क्या शो करना है, रेलवे, वाटर, ये सब रेलवे और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स है उसको शो करना है। और 60 मीटर के अंदर हर पानी की चीज अपने को शो करना है, 60 मीटर के अंदर कोई भी वर्किंग के कोई भी डायरेक्शन में। Fifth point, every reservoir, dam or other structure either above or below ground constructed to withstand the pressure of water or control the inrush of water along with reference to its design and other design of construction। हर रिजर्वायर, डैम या फिर अदर स्ट्रक्चर जो ऊपर में या फिर नीचे है, जो वाटर के प्रेशर को स्टैंड करने के लिए रुका हुआ है। सरफेस की काउंटर लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सरफेस की काउंटर लाइन है, सरफेस की काउंटर लाइन है जो 5 मतलब जो काउंटर लाइन कितनी होना चाहिए, तो 5 काउंटर लाइन क्या होती है? काउंटर लाइन मतलब वो जो 5 मीटर की एरिया है उसमें क्या 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 हो रहा है, मतलब जो अगर इंटरवल्स 5 मीटर, काउंटर लाइन ऐसी रहती है, ऐसी ऐसी गोल गोल को रहती है, मतलब 5 मीटर का जो एरिया है उसमें ये शो हो रहा है, 10 मीटर का एरिया तो उसमें ये शो हो रहा है, 10 मीटर के रेडियस में वो रहती है काउंटर लाइन्स। तो वर्टिकल इंटरवल उसका कितना है, 5 मीटर से ज्यादा, 5 मीटर्स के लिए होना चाहिए। इसके लिए जो अपनी सरफेस काउंटर लाइंस होना चाहिए, टॉल एंड वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर्स और 10 मीटर इन केस ऑफ माइंस वेयर नो वर्किंग बिलो ग्राउंड, और इन केस ऑफ माइन सिचुएशन मतलब शेड सच एज अदर इंटरवल एज रीजनल इंस्पेक्टर में परमिट बाय एन ऑर्डनरी राइटिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई ओवर द होल एरिया लाइंग विथिन 200 पार्ट्स ऑफ एनी वर्किंग। सारा खेल है वर्किंग का। वर्किंग के 60 मीटर के अंदर अपने को पानी का सोर्स देखना है, 200 मीटर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका सोर्स देखना है, और 200 मीटर के अंदर अपने जो कंट्रोल लाइंस है जो वर्किंग है, तो वर्किंग के 200 मीटर के रेडियस में
अपने को हर 5-5 मीटर पे, मतलब 5-5 मीटर पे अपने को क्या मतलब सारे वर्किंग जो है उसको शो करना है। इसके लिए जो अपना जो अंडरग्राउंड के लिए कंट्रोल लाइन्स कितनी होंगी, तो 5 मीटर्स होंगी, और जो 10 मीटर्स होंगी वो किसके लिए होंगी, जहाँ पे अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं है और जो एक हिली टेरेन्स पे है, या फिर और बहुत बड़े बड़े दूर दूर है वहां पे, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर परमिट करता है राइटिंग में। मतलब 5 मीटर किसके लिए, अंडरग्राउंड के लिए, और अंडरग्राउंड को छोड़ के जो ओपन कास्ट है या फिर कोई माइन जो हिली मतलब जो पहाड़ पे स्थित है, या फिर बहुत दूर दूर है उसके जो मतलब माइंस बहुत दूर दूर फैले हुए है, तो उसके लिए अपने को 10 मीटर में करना है, जो वर्किंग से 200 मीटर के अंदर फैली हो। 7 पॉइंट बोलता है द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ एन एरिया, all levels taken above all below ground shall be referred to the plane in relation to benchmark which shall be established on surface in the mine। जो हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ एरिया है वो भी शो करना है, और जो लेवल्स है जो अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड है उसको प्लेन में मतलब एक तरफ से उसको मिलाना है कि ये सरफेस में ये यहाँ पर है तो अंडरग्राउंड में वो वहां पर है। पर्टिकुलर बेंचमार्क के साथ करना है। Together with the height above means sea level shall be shown on the plan and section mentioned under this regulation। जो मीन्स सी लेवल है, मतलब सी से अपन कितने ऊपर, एक सी का ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब उससे कितने ऊपर है, तो वो भी अपने को शो करना है मेंटेन रूल। द प्लान kept under the clause A and B of sub regulation 1 shall also show the settled boundary of the mines। मतलब जो प्लान्स जो क्लॉज ए एंड बी ऑफ सब रेगुलेशन 1 में क्या बोला था कि जो इसका जो ए पॉइंट था वो बोला था कि नेम ऑफ माइन, नेम ऑफ ओनर एंड द पर्पस ऑफ दिस विच प्लान इज प्रिपेयर्ड। बी पॉइंट बोला था कि मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए, वो शो करना चाहिए। तो उसके साथ में क्या शो करना चाहिए, ऑल्सो शो सेटल बाउंड्री। मतलब जो माइंस है, अगर माइन एक ही माइंस है तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आसपास में कोई दूसरी माइंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दो माइंस है और वो बोलता है कि अगर दो माइंस ऐसा है, जो नॉर्मल से ये बाउंड्री जो आ रही है, इसमें ये माइंस वाला बोलता है कि मेरी बाउंड्री है, ये माइंस वो बोलता है कि वो मेरी बाउंड्री है, तो वो सब उसको शो करना है। तो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट में, तो जो बाउंड्री जो क्लेम बाय द ओनर, मतलब ये ओनर बोल रहा है कि मेरी वाली बाउंड्री है, तो जो जितनी बाउंड्री वो क्लेम कर रहा है ओनर की, तो वो ओनर की शो करना चाहिए। अगर मतलब वो वाले माइंस वाला, अगर ये वाले माइंस का प्लान है, तो वाले माइंस वाले का भी ओनर जो क्लेम कर रहा है, और जो दूसरे माइंस वाला जो ओनर है जो बोल रहा है कि ये भी वो बाउंड्री, तो दोनों बाउंड्रीज को शो करना है कि ये कितनी बाउंड्री बोल रहा है और वो कितनी बाउंड्री बोल रहा है। Provided that where it is not possible to show the complete boundary of the leasehold on the same plan, and additional key plan or other suitable scale showing the such boundaries and outline of the working shall also be maintained। अगर पॉसिबल नहीं है कि अपने को जो कंप्लीट बाउंड्री है लीजहोल्ड एरिया की वो एक प्लान में शो करना, तो एक अपने को एडिशनल की प्लान भी अपन बना सकते हैं। मतलब एक प्लान में पॉसिबल नहीं है शो करना, तो अपन दूसरा प्लान भी बना सकते हैं। मतलब समझ लो वाला प्लान पॉसिबल नहीं है पूरा शो करना है इसकी बाउंड्री ओनर की, तो अपने को दूसरा प्लान भी अपन बना सकते हैं कि हमने आधे प्लान में आधी बाउंड्री शो करे और दूसरे प्लान में हम दूसरी बाउंड्री शो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, द plan required to be kept under clause B of sub-regulation 1 shall show the working both above or below ground of adjacent mines situated within 60 meters measured on any plane of the boundary claimed by the owner। इसमें टू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन बता रहे हैं अपन। उसमें क्या है कि अपने को जो वर्किंग जो अबो ग्राउंड और बिलो ग्राउंड है जो सारे माइंस की, उसमें जो 60 मीटर के अंदर है, मतलब ये जो समझ लो ये बाउंड्री है, इसके 60 मीटर के अंदर ये जो बाउंड्री है, ये याला ओनर बोलता है कि ये मेरी बाउंड्री है, बी बोलता है कि ये मेरी बाउंड्री है। तो जो बाउंड्री जिसके ऊपर डिस्प्यूटेड चले उसके 60 मीटर ही, मतलब यहाँ से भी 60, यहाँ से भी 60, तो उसको सारे मतलब जो एडजेसेंट माइंस के जो अबो और बिलो ग्राउंड है, मतलब जो ऊपर में क्या नीचे में क्या है, जो बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर आपको पूरा शो करना है कि वो 60 मीटर के अंदर बाउंड्री जो क्लेम कर रहे हैं दोनों ओनर, उसमें क्या क्या चीज सिचुएटेड है, अबो ग्राउंड और बिलो ग्राउंड। The position of this working shall be maintained up to date within 3 months or 12 months permitted under regulation 64 months। मतलब 3 months मतलब वही है, अंडरग्राउंड की बात हुई तो 3 months, ओपन कास्ट की होगी तो 12 months, मतलब अप टू डेट तो आपको प्लान मेंटेन करना है। For third point, the plan required to be kept under clause B of sub-regulation when also and every operation at that the working are brought up to date in the compliance with the regulation 2 of this sub-regulation be signed and by the surveyor and the manager of adjoining mine having working within 6 meters of the common boundaries, or if the boundary is distributed with 60 meters of the boundary claimed by the owner। वही बोला है कि अगर कोई डिस्प्यूट बाउंड्री है, अगर कोई डिस्प्यूट बाउंड्री, अगर ए बोलता है कि मेरी बाउंड्री है, बी बोलता है मेरी बाउंड्री है, फिर कोई डिस्प्यूट बाउंड्री नहीं भी है, ए बोलता है कि चलो मेरी यहाँ से लेके आला एरिया है, बी बोलता है मेरे को आला एरिया है, तो आपको
जो वर्किंग है मतलब जो अपना जो अंडरग्राउंड की जो वर्किंग है मतलब समझ लो बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर आपको अगर कोई मतलब दूसरे की बाउंड्री आ रही है तो आपको वो सब शो करना है। ठीक है, और वो साइन किसके द्वारा होना चाहिए? सर्वेयर के लिए और मैनेजर के लिए होना चाहिए। जो दूसरे माइंस का भी जो मैनेजर है, जैसे ए वाला बोल रहा है कि मेरी यहाँ से यहाँ की पहले की बाउंड्री है, तो उसको साइन कराना है बी वाले के साथ में, सर्वेयर और मैनेजर के पास, कि हाँ भाई मेरी ये बाउंड्री है और तुम एग्री करते हो क्या? अगर उसने एग्री करा तो साइन करेगा, अगर नहीं किया तो डिस्प्यूट में जाएगा। और अगर डिस्प्यूट में है तब भी उसको साइन कराना है कि हाँ मेरी ये बाउंड्री है। वो तो साइन नहीं करेगा डिस्प्यूट में, लेकिन उसको साइन कराना पड़ेगा। और कि मतलब मतलब जो करेक्ट है बाउंड्री उसको करे। ठीक है, बी द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी मैन शैल गिव ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज टू सर्वेयर ऑफ एडजेसेंट मैन टू कैरी आउट द सर्वे एंड लेवलिंग रिक्वायर्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन। जो ओनर एजेंट और मैनेजर है उसको सारे रीजनेबल फैसिलिटी देना चाहिए सर्वेयर की, जो को दूसरे माइंस के कि सर्वे और लेवलिंग कर सके। अब इसमें अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं। Fourth, the regional inspector may by an order in writing require such additional details to be shown on the plan on section required to be kept under this regulation or preparation and maintenance of such other plans and sections showing such details and on the such scale within such time as he may specify इन द ऑर्डर। जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो चाहे तो कोई प्लान में अगर कोई एडिशनल डिटेल्स है तो वो भी शो करने बोल सकता है रेगुलेशन में, और उसका जो मतलब जो प्रिपरेशन है प्लान्स का या फिर उसका मेंटेनेंस है तो उसके लिए और कुछ डिटेल्स बोल सकता है कि ये डिटेल्स आपको एडिशनल शो करना पड़ेगा। B point, the regional inspector may by an order in writing require the owner, agent or manager to submit to him within such time and such plan and section or tracing thereof as he may specify in the order। तो जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो ओनर एजेंट मैनेजर को बोल सकता है कि मेरे को ये तारीख के पहले ये वाले और ये टाइम के पहले अपने को मेरे को ये प्लान और सेक्शन या फिर उसकी ट्रेसिंग मुझे चाहिए। C point, the owner, agent or manager shall at any time, if required by the regional inspector, show on any plan and section then the position of working of the mine। अगर ओनर मतलब अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो ओनर एजेंट और मैनेजर को कोई भी प्लान एंड सेक्शन की कोई भी वर्किंग जो चल रही है उसके बारे में बुला सकता है। इसमें अपने जो अपना 61 में खत्म हो गया। 61 में इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने जो पढ़े थे वो पढ़े थे अपन ने। सबसे पहले तो एक सरफेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले भी अपन ने पढ़े कि सबसे पहले नेम ऑफ माइन, ठीक है, फिर ओनर, फिर पर्पस फॉर विच द प्लेन इज प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद में पढ़े थे कि अपन जो स्केल है कम से कम अपनी क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होना। फिर जो अंडरग्राउंड वर्किंग है, फिर अपने आर एफ पढ़े थे, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। फिर उसमें भी अपने पढ़े थे 200:1, ठीक है, फिर 2000:1 और 1000:1 ये पढ़े थे। 1000:1 मतलब कोई भी अदर स्केल किस इन दोनों को छोड़ के, तो 200:1 किसके लिए था? अपना 200:1 मीका के लिए या फिर स्मॉल अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए। 2000:1 अपना ओपन कास्ट के लिए और 1000:1 अपना अदर केसेस के लिए। फिर अपन ने पढ़े थे कि जो सरफेस प्लान सबसे पहले आया सरफेस प्लान, ठीक है, सेकंड आया अपना अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान में वही पढ़े थे आपने कि जो बाउंड्री है 200 मीटर के अंदर अपने को शो करना है। कोई भी इसमें मतलब जो वर्किंग है वहां से कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है तो 200 मीटर के अंदर अपने को शो करना है। फिर अपन ने पढ़े थे वेंटिलेशन प्लान, फिर अपना वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान। वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान में पढ़े थे कि अपना जो वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान है और अगर जो जो कोई भी चीज की डीप अगर 30 डिग्री से ज्यादा है तो अपने को वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान शो करना पड़ेगा। कोई भी डाई या फिर कोई भी शाफ्ट की इंक्लाइन अगर 30 डिग्री से ज्यादा है तो वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान शो करना पड़ेगा। फिर अपने पढ़ते जो वर्किंग है अगर उसकी डिस्प्यूट बाउंड्री है तो उसको 60 मीटर के अंदर अपने को डिस्प्यूट बाउंड्री करना पड़ेगा। फिर अपना जो वर्किंग है वहां से अगर अपने को 200 मीटर के अंदर कोई भी अपना जो रिवर का सोर्स है तो उसके लिए करना पड़ेगा। ये सब पढ़े थे अपन ने। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें से ये सब पूछता है। थैंक यू।